अब क्या ये सही टाइम है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का? वैसे बाइंग के लिए तो परफेक्ट टाइम है, सेलिंग के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है। ठीक है। उसकी वजह ये है, देखें, जो रियल एस्टेट है ये भी गोल्ड की तरह है। सोना कहते हैं ना, आप लेके रख लें वो हजार साल बाद भी आप निकालें तो वो काम का है। हाँ। ठीक है, तो इसी तरह रियल एस्टेट भी हमारी यही है। ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ हमारे, कभी आपने नहीं सुना होगा कि जी किसी जगह रियल एस्टेट में धोखे के अलावा, क्या आपके पास जेन्युइन रियल एस्टेट में कुछ चीज थी, कोई आपके पास प्रॉपर्टी थी, चाहे वो प्लॉट था, चाहे कोई अपार्टमेंट था, चाहे कोई शॉप थी, चाहे कमर्शियल था, हम्म। कि वो वक्त गुजरा, 10 साल गुजर गए और वो जीरो हो गया, हम्म। इसलिए ऊपर ही जाना है। अच्छा, राइट टाइम इसलिए है क्योंकि इस टाइम हर चीज आपको बड़े मुनासिब प्राइस में मिल रही है, तेजी नहीं है। हम्म। आप, ये बाइंग टाइम है, आप एक अच्छी, यानी कि इस टाइम आपको करोड़ की चीज जो है वो 60-70 में मिल रही है। हम्म। और अगर वो इस टाइम आप, और डॉलर आपको बड़ा अच्छा है, ओवरसीज के लिए तो गोल्डन टाइम है। डॉलर आपको बड़ी अच्छी कन्वर्जन दे रहा है, आप डॉलर कन्वर्ट करें या बाइंग कर लें कुछ भी, साल 2 साल के बाद जब इसने अप्रिशिएट करना है तो इसका डबल जंप जल्दी लग जाता है। नॉर्मली ये बड़ी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, लेकिन इस तरह के हालात के बाद जब वो अप होती है तो फिर बड़ी तेजी से जाती है, डबल, यानी कि बहुत जल्दी, साल डेढ़ में हो जाती है। यानी आप ये तो कह रहे हैं कि इस बाइंग वक्त टाइम, मार्केट जो डाउन है ये अल्टीमेटली बाइंग टाइम है? ये डेफिनेटली बाइंग टाइम है ना, इस टाइम हर चीज डाउन है। जब हाँ। आप तेजी होगी फिर आप सेलिंग टाइम होगा। जब तेजी आ जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो जिन लोगों ने आज लिया होगा वो आगे फिर सेलिंग कर देंगे। यानी जो उस टाइम लोग तेजी शॉर्ट टर्म होती है। बेनिफिट चाहते हैं उनके लिए तो ये आइडियल नहीं है, मगर जो बाइंग करना चाहते हैं वो खरीदें। उसके बाद होल्डिंग पावर बड़ा जरूरी है, पूरा टॉपिक है नाजरीन। होल्डिंग पावर अगर आपके पास है, आपको 5-10 साल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं तो यकीनन उसमें राइज आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्रॉपर्टी जेन्युइन हो, आपने अगर कोई लैंड खरीदी है तो वो जेन्युइन हो, आपके पास ओनरशिप कंप्लीटली हो। क्विकली हाई राइज की तरफ आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हारून साहब क्या कहेंगे एक आम आदमी देखने वाले को समझाने के लिए कि जब उसने वेरिफिकेशन करनी है किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट की, तो कौन कौन से अप्रूवल्स होते हैं जो अपने तौर पर वो चेक कर सकता है जिससे वो ऑथेंटिसिटी जाहिर होती है किसी भी प्रोजेक्ट की? अच्छा, अब चूंकि आपका ये नेशनल चैनल है तो डिफरेंट सूबों में, डिफरेंट सिटीज में अलग अलग उसके क्राइटेरिया होगा, लेकिन मैं, चूंकि हम लाहौर में हैं, तो मैं लाहौर की बात कर देता तो वो उनके अपने उस पर अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले मैं बात कर रहा था, आपका प्रोजेक्ट जहां पे भी है, किसी सोसाइटी में है, किसी प्राइवेट लैंड पे है, कहीं बाहर है प्राइवेट, सबसे पहले तो आप उनके प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स चेक करें। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स का मुराद ये है, अगर आपको हारून हनीफ को प्रोजेक्ट बेच रहा है तो आप चेक करें कि उस प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो हारून के पास है या हारून की कंपनी के पास है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हारून बेच रहा है तो अगर प्लॉट रिजवान साहब के नाम है और रिजवान साहब का हारून के साथ कोई लेना देना नहीं, कंपनी से कोई लेना देना नहीं, तो कंसर्न है। या मैं आपको उस प्लॉट की ओनरशिप ही ना दिखा सकूं तो इसका मतलब है कहीं दाल में काला है, एक चीज। अच्छा। दूसरी चीज, जब ओनरशिप क्लियर हो जाती है तो उसके बाद अब देखना ये है, मैंने आपको ये तो दिखा दिया, ये मेरा प्लॉट है, मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करूंगा, और अगर मैं सेलिंग में चला गया हूँ तो उससे पहले, सबसे पहले उसकी कमर्शलाइजेशन देखनी है आपको। अच्छा। कमर्शलाइजेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपके जो बड़े बड़े इदारे हैं, आपका वासा है, टीपा है, आपका सिविल, देखिए जितने इदारे, ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां मेरा प्लॉट है, हो सकता है कल को वहां से कोई रोड गुजरनी हो, बिल्कुल वहां से बिल्कुल। वासा की कोई वहां से कोई बिल्कुल ऐसा ही कोई है। ड्रेन गुजरनी हो, ठीक है ना, तो उसकी आपको कमर्शलाइजेशन में एटलीस्ट आपको उस प्लॉट की क्लियरेंस मिल जाती है। ठीक है। 2 स्टेप हो गए। फिर तीसरा स्टेप है, आप उसके बाद जब आगे नेक्स्ट है, उसमें मेन जो आपने देखना होता है वो एलडीए को देखना होता है। उसमें आपके पास वासा के एनओसी है, टीपा का है, फिर आपका सिविल डिफेंस का है, सिविल एविएशन का है, ट्रैफिक वालों का है, फिर छोटे छोटे और भी अच्छा। कई एनओसीज होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। अगर वो आपको एनओसीज मिल जाते हैं और एलडीए से अप्रूव, तो फिर बिल्कुल आप क्लियर है, फिर आप उस प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं।